हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से माय एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम अपना जो मैथ की सीरीज थी हमारी हरियाणा एसएससी एग्जाम स्पेशल, उसमें नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो आपका कोई भी एग्जाम है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपके 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी किस तरह की होती है और किस तरह के इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिर्फ हम सब्जेक्ट वाइज यानी कि जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है वही करेंगे, ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सभी को पता है, अगर हिंदी में बात करें तो द्विघात समीकरण बोलते हैं। और जो इक्वेशन होती है आपकी ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है, जो भी आपकी इक्वेशन इस फॉर्म में हो उसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। इसमें आपका जो a है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर a 0 हो गया तो x² आपका क्या हो जाएगा, 0, तो बनेगा क्या, bx प्लस c। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बची नहीं, ये लीनियर इक्वेशन हो जाएगी आपकी। और जो b और c हैं वो आपके क्या होने चाहिए, रियल नंबर होने चाहिए, वास्तविक संख्याएं होनी चाहिए आपकी। ठीक है, तो सभी को पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करने के लिए आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है। और वो क्या होता है, जैसे इसमें आप क्या करते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं। अगर फैक्टर बनते हैं तो फैक्टर से हम सोल्व कर लेंगे। जिस इक्वेशन के आपके फैक्टर नहीं बनते तो हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वो क्या होता है आपका, -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। ठीक है, ये आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है जिसमें a, b और c की वैल्यू पुट करेंगे और आपकी x की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, आप सभी को पता है एक वैल्यू प्लस है, एक वैल्यू आपकी माइनस है। तो अगर द्विघात समीकरण है आपकी, यानी कि x की 2 वैल्यूज आएंगी आपकी, यानी कि 2 रूट आएंगे। ठीक है, तो 2 रूट आएंगे और जो इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में ये जो वैल्यू होती है आपकी अंडर रूट b² माइनस 4ac, इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल D से, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं इसको। ठीक है, D का मतलब क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, अब आपकी x की वैल्यू डिपेंड करती है डिस्क्रिमिनेंट पर। ठीक है, यानी कि इस पर डिपेंड करती है। कैसे, अगर आपकी ये डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू b² माइनस 4ac, ठीक है, b² माइनस 4ac अगर आपका उसको 0 से अगर बड़ा है, ठीक है, अगर 0 से बड़ा है तो ये वैल्यू आपकी क्या आएगी, रियल वैल्यू आएगी। अगर आपकी वैल्यू ये 0 से छोटी है, b² माइनस 4ac, ठीक है, अगर ये 0 से छोटी है तो क्या आएगा, ये आपकी वैल्यू क्या आएगी, इमेजिनरी संख्याएं आएंगी। ठीक है, 3 कंडीशन होती हैं, आपको तीनों याद रखनी है। फिर हम देखेंगे जो क्वेश्चन आते हैं आपके किस तरह के आते हैं। ठीक है, अगर आपकी वैल्यू 0 के बराबर हो तो आपके रूट्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। कैसे, अगर ये वैल्यू आपकी 0 हो गई तो ये तो आपका खत्म। ठीक है, तो बचेगा क्या, सिर्फ प्लस माइनस ये आपका 0 हो जाएगा डिवाइड बाई 2a। तो ये 0 है तो प्लस हो या माइनस हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो x1 और x2 जो भी आपके 2 रूट हैं, यानी कि अल्फा और बीटा जो 2 रूट हैं आपके, दोनों क्या आएंगे, सेम आएंगे, -b/2a। वो डिपेंड करता है आपकी वैल्यू a और b पर। ठीक है, तो आपको याद रखना है अगर आपकी ये वैल्यू 0 हो तो रूट हमेशा आपके क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, ये इक्वेशन आपकी हेल्प करेगी क्वेश्चन सोल्व करने में। ठीक है, आगे देखते हैं अब इस पे क्वेश्चन आपका कैसे आया है। ठीक है, कैसे आया है, नोट डाउन जिसको करना है कर सकते हैं। तो अब क्वेश्चन देखते हैं आपका जो हरियाणा पुलिस में क्वेश्चन आया है या फिर हरियाणा एसएससी का कोई भी एग्जाम है उसमें किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया आपका, 2x² प्लस kx। ठीक है, क्वेश्चन आया है आपका, देखिए 2x² प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपकी और उसने बोला है जो इसके रूट्स हैं वो आपके इक्वल हैं। ठीक है, जो मूल है इसके बराबर है दोनों के दोनों, तो आपको k की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो आप k की वैल्यू कैसे निकालेंगे, मैंने बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करने का आपका फॉर्मूला ये है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac/2a। अब आपको ना तो b की वैल्यू पता, क्योंकि यहाँ पर क्या दे दिया उसने, b की जगह k। अगर यहाँ पर आप k रखेंगे, आपको x की वैल्यू भी नहीं पता, k की वैल्यू भी नहीं पता, यहाँ पर भी k आएगा, तो आपकी जो वैल्यू आएगी x की k की फॉर्म में आएगी, लेकिन आंसर आपको k की फॉर्म में नहीं मिलेगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पर क्या यूज़ करना है, ये कंडीशन यूज़ करनी है। कैसे, उसने बोला है रूट्स उसके इक्वल हैं, तो रूट्स उसके इक्वल कब होंगे, -b/2, यानी कि जब ये वैल्यू क्या होगी, 0 के बराबर होगी, यानी कि जब आपका
आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, तो आपके रूट्स हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो उसने कंडीशन दे दी, उसके रेट जो मूल है वो बराबर है, तो आप यूज करोगे बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है आपका 0 के बराबर होता है यदि आपके रूट्स इक्वल हो। ठीक है, तो अब आपको क्या करना, सिर्फ वैल्यू रखनी है। ठीक है, बी की वैल्यू आपकी क्या है, ये आपका है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, c यहाँ पर आपका 3 है, b आपका k है और a आपका क्या है यहाँ पर 2 है, तो वैल्यू रख दीजिए। k की जगह आप रखेंगे k स्क्वायर माइनस 4, a क्या है आपका 2 है और c क्या है आपका 3 है, इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूनी 8 तिया 24, तो k स्क्वायर की वैल्यू आपकी यहाँ से क्या आ गई 24। ठीक है, आपको निकालनी किसकी है वैल्यू, k की, तो k आपका क्या हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 24। ठीक है, और रूट 24 आप कैसे लिख सकते हैं, 6 चौक 24 होता है आपका। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं फैक्टर, और 4 का बाहर क्या आएगा 2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, 2 बाहर आ जाएगा और आपकी वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट प्लस माइनस 2 रूट 6। ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, आप देख सकते हैं आपका क्वेश्चन ये हरियाणा एसएससी के एग्जाम में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पूछा गया है। ठीक है, एक और क्वेश्चन सोल्व करते हैं, नोट डाउन जिसको करना है कर सकता है, वो स्क्रीनशॉट लेना है तो भी ले सकते हैं आप। ठीक है, तो अब आप देखिए, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिर्फ हम वही पढ़ेंगे, ज़्यादा फालतू चीज़ें आपने नहीं पढ़नी है जो आपकी सिर्फ चीज़ें पूछी जाती हैं एग्जाम में। ठीक है, फालतू चीज़ें पर आपको टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है, सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड अगर आप तैयारी करेंगे तो अच्छे मार्क्स अपने लेके आ सकते हैं। सभी को पता है जो आपके मैथ है 8 से 10 नंबर प्लस माइनस ऊपर नीचे हो सकता है, तो गिनती के आपको 7 से 8 टॉपिक, ज़्यादा से ज़्यादा 6 टॉपिक भी आप कर लेंगे ना, सिर्फ जो मैं करवा रहा हूँ, तब भी आप अच्छा स्कोर कर लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 जो आपका पूछा गया है। तो क्या पूछा गया है, के एक्स, आपका एक क्वेश्चन है के एक्स एक्स माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम उसने बोलना है के की वैल्यू बताओ अगर इक्वेशन हैज़ 2 इक्वल रूट्स। ठीक है, यानी कि जो दोनों के दोनों रूट्स हैं वो बराबर हैं, इक्वेशन हैज़ सेम रूट्स, यदि जो उसके मूल हैं वे बराबर हैं, तो सेम वही कंडीशन, पहले इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिखो, कैसे, के एक्स को मल्टीप्लाई करोगे अंदर तो क्या हो जाएगा के एक्स स्क्वायर, और 2 मल्टीप्लाई हुआ तो ये क्या हो जाएगा 2kx प्लस 6। ठीक है, अब ये आपका हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में। ठीक है, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। तो यहाँ पर आपकी a की वैल्यू क्या है, कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू k है, b की वैल्यू यहाँ पर आपकी क्या है -2k है। ठीक है, x के साथ जो भी हो, ठीक है, x के साथ b है, यहाँ पर x के साथ क्या है 2k, और जो c है आपका वो क्या हो गया 6। तो सेम रूट के लिए सेम वही कंडीशन हम यूज़ करेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो b यहाँ पर आपका क्या है -2k, वैल्यू रखनी है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना, c आपका 6 है इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4k स्क्वायर हो जाएगा ये आपका 4k स्क्वायर, और ये हो जाएगा 24k। ठीक है, तो यहाँ से आपका 4k कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो अंदर बचेगा 6 माइनस, ठीक है, 4k बाहर आया तो अंदर क्या बचेगा 6 माइनस k। ठीक है, अब उसने क्या बोला है, ठीक है, अब आपकी k की वैल्यू, 2 कंडीशन होगी आपकी। ठीक है, या k तो 0 के बराबर हो नहीं सकता, ठीक है, ये 0 के बराबर नहीं होगा तो ये आपका 0 के बराबर हो जाएगा, k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू आपकी यहाँ से क्या आ गई 6। ठीक है, जब भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हो तो आपने देखा x की पावर 2 है तो द्विघात समीकरण हो गया। आपको सेम रूट की कंडीशन दी है तो सिर्फ आपको कुछ नहीं करना, b स्क्वायर माइनस 4ac को क्या करना है 0 के इक्वल रखना है। ठीक है, तो एक तो आपका क्वेश्चन इस तरह का पूछा जाता है, आपको एक इक्वेशन देगा, सेम रूट की वैल्यू बोल देगा आपको कि सेम रूट है, तो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k। ठीक है, अब हम सेकंड देखते हैं, जिसको नोट डाउन करना है या फिर दोबारा देखना है तो दोबारा देख सकते हैं आप। वीडियो जो आपकी रिकॉर्डेड वीडियो होती है, यही फ़ायदा होता है, आप जितनी बार चाहें उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो अब आपका जो सेकंड क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, अब वो पूछा जाता है सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट्स ऑफ रूट। ठीक है,
यहाँ पर हमने क्या किया था, x की वैल्यू निकाल ली थी b स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। ठीक है, अब सभी को पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी कि दो रूट मान लेते हैं हम। एक रूट आपका अल्फा है, तो अल्फा की वैल्यू मान लेते हैं, एक वैल्यू पॉजिटिव, ठीक है, और एक वैल्यू आपकी मान लेते हैं हम नेगेटिव। ठीक है, तो एक सेकंड रूट हो गया आपका बीटा। तो एक बार प्लस ले लो, एक बार माइनस, क्योंकि एक बार प्लस लिया हमने, अब सेकंड में हम ले लेते हैं माइनस। तो b स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। ठीक है, तो ये आपकी दो रूट्स आ गए। ठीक है, अब आप सभी को पता है अगर इन दोनों का मैं सम करूं, ठीक है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट निकाल लूं, अगर सम ऑफ रूट इन दोनों को ऐड करोगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस का है ये प्लस का है, तो क्या बचेगा आपका माइनस बी बाई 2a और माइनस बी बाय 2a। ठीक है, एक हाफ और हाफ बी क्या हो जाएगा, कंप्लीट माइनस बी बाय ए हो जाएगा आपका। ठीक है, कैसे आया ये, एलसीएम लेंगे 2a माइनस बी और माइनस बी, तो ऊपर भी माइनस 2b आएगा, नीचे भी 2a, तो 2 से 2 कैंसिल, तो माइनस बी बाय ए। तो ये तो आ गया आपका सम ऑफ रूट। ठीक है, पूछा जाता है आपका सम ऑफ रूट, तो कैसे निकाल लेंगे, आपको याद होना चाहिए माइनस बी बाय ए। एक आपका आता है प्रोडक्ट ऑफ रूट। ठीक है, यानी कि जो भी मूल हैं उनकी गुणा करोगे आप, यानी कि अल्फा और बीटा, अब इनको गुणा करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी c बाय ए। ठीक है, आपको याद रखनी है। ठीक है, सम किया तो माइनस बी बाय ए और प्रोडक्ट किया तो c बाय ए। ठीक है, अब कैसे आया ये, अब सभी को पता है। अगर इस इक्वेशन को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगर मैं a कॉमन ले लूँ पूरी इक्वेशन से, तो यहाँ पर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या बचेगा b बाय ए, क्योंकि a कॉमन ले लिया तो एक यहाँ से भी क्या आएगा c बाय ए। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमने इस फॉर्म में लिख दी। ठीक है, अब सभी को पता है ये क्या है आपका सम ऑफ रूट और ये क्या है प्रोडक्ट ऑफ रूट, ये c बाय ए माइनस बी बाय ए। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, माइनस की अगर फॉर्म में लिखना है, ये अगर a है तो उधर जाके 0 हो जाएगा, माइनस अंदर ले लेता हूँ, तो यानी कि माइनस माइनस प्लस ही रहेंगे, आपका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट की फॉर्म में लिखना चाहता हूँ इक्वेशन को। ठीक है, इस तरह से लिख दिया मैंने ऊपर वाली इक्वेशन को। ठीक है, माइनस बाहर ले लिया तो एक माइनस अंदर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस ही होता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन आपकी क्या आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस बी बाय ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, तो ये इक्वेशन आपको ध्यान रखनी है सभी को। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब कभी भी आपको दिया हो, सम ऑफ रूट दे देगा आपको, प्रोडक्ट ऑफ रूट दे देगा आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखनी है तो आप ये यूज करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। ठीक है, तो इस इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं या फिर इस इक्वेशन से ये लिख सकते हैं। अब देखिए कैसे यूज करेंगे हम, क्वेश्चन करते हैं कैसे दिया गया होगा आपका, जब भी क्वेश्चन देगा वो, तो ये क्वेश्चन फॉर्मूले आपको याद रखना है, सम ऑफ रूट माइनस बी बाय ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाय ए। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपसे। तो क्वेश्चन दिया है आपका, एक तो इस तरह से पूछेगा, आपको इक्वेशन दी है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आपको बताना है फाइंड द सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट। ठीक है, अब सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो सभी को पता है दो रूट होते हैं, अल्फा और बीटा मान लेते हैं, वो दो रूट है। तो ये इक्वेशन आपकी किस फॉर्म में है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी ये होती है, दी आपको ये है तो इससे कंपेयर करेंगे, एक्स स्क्वायर के साथ में a है तो एक्स स्क्वायर के साथ में 2 है, तो a की वैल्यू यहाँ पर 2 है, b की वैल्यू यहाँ पर -7 है और c की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 12। ठीक है, अब सभी को पता है सम ऑफ रूट्स क्या है, हमने निकाला था -b बाय ए और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाला था c बाय ए। तो ये निकाल लीजिए, जो पूछा है सम ऑफ रूट पूछा है
तो क्या हो जाएगा माइनस बी बाय ए, ठीक है। माइनस बी की वैल्यू क्या है यहाँ पर माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 7/2, ठीक है। ए की वैल्यू क्या है 2। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट पूछा है, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो जाएगा सी बाय ए। सी कितना है आपका 12 और ए क्या है आपका 2, ठीक है। तो क्या आ जाएगा कट के 6, ठीक है। इस तरह से आपको पूछेगा कि इक्वेशन दे देगा सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट, या फिर आपको दे देगा सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट यदि ये है तो उसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताएं। आपको कुछ नहीं करना, ये वैल्यू यहाँ पर रख देनी है और ये वैल्यू 6 यहाँ पर रख देनी है, तो सेम आपका क्या आ जाएगा इक्वेशन आ जाएगी। कैसे, अब मान लो आपको ये क्वेश्चन दिया था, आपसे ये पूछा है, अगर आपसे रिवर्स पूछता उल्टा, आपको दिया है इफ इक्वेशन हैज सम ऑफ रूट 7/2 और उसके प्रोडक्ट है जो रूट के 6 हैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताएं। तो सभी को पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है आपकी माइनस सम ऑफ रूट, ठीक है, एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यही तो इक्वेशन होती है ये वाली आपकी। ये अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर है आपका, मान लीजिए आपको सम ऑफ रूट दिया है 7/2, तो 7/2 यहाँ पर रखेंगे एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट आपका कितना दिया है 6, तो यहाँ पर रख दीजिए बराबर 0। लेकिन आपको फ्रैक्शन में नहीं रखनी है वैल्यू, तो 2 एलसीएम लेंगे, तो 2 एलसीएम लेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर, यहाँ पर 7x प्लस 12, ठीक है। और जो नीचे एलसीएम लिया था 2, वो उधर जाकर क्या हो जाएगा 0। तो कुल मिलाकर आपकी इक्वेशन क्या आएगी 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। या तो ये दे के ये पूछेगा फिर, या फिर ये दे के आपसे इक्वेशन पूछेगा। कोई भी आपसे पूछ ले, आपको सिर्फ फॉर्मूले पता होना चाहिए, आप कोई भी क्वेश्चन आप कर लेंगे, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसके बाद जो आपके क्वेश्चन पूछता है 2 इक्वेशन देगा आपको, ठीक है। एक तो आपका ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन की स्क्रीनशॉट लेना है, उसके बाद आपको नोट डाउन करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं 2 इक्वेशन देगा, तब किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछता है, ठीक है। एक इक्वेशन वाले हमने कर लिए। अब जैसे 2 इक्वेशन देगा ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस C1 इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन होगी आपकी इस फॉर्म में प्लस C2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। 2 इक्वेशन है आपकी, दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। कंडीशन क्या होगी, 2 कंडीशन होती हैं। यदि एक रूट कॉमन हो आपका, इफ 1 रूट इज कॉमन, ठीक है। एक तो कंडीशन ये होती है आपकी 1 रूट इज कॉमन, तो आप कैसे निकाल लेंगे, तो आपको क्या करना है, ये ऐसे लिखना है a1 a2 b1 b2 और इधर है c1 c2, ठीक है। तो जब 1 रूट आपका कॉमन है तो कैसे सोल्व करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे माइनस इसको इससे, ठीक है। a1 b2 माइनस में इसकी और इसकी गुणा करेंगे a2 b1, ठीक है। मल्टीप्लाई सेम इसमें इसकी इससे गुणा करेंगे माइनस में इससे इसकी, तो b1 c2 माइनस में b2 c1, ठीक है, इक्वल टू, ठीक है। अब आपका बच गया c और a वाला, तो a1 c2, ठीक है, a1 c2 माइनस में a2 c1। अब लेना है a और c वाले, ठीक है, माइनस में a2 c1 और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। आपको 2 इक्वेशन दे देगा कोई भी, ठीक है, और किसी एक की वैल्यू पूछेगा, ठीक है। ए की वैल्यू दे देगा, बी की, सी की दे देगा, यहाँ पर इसकी वैल्यू दे देगा, इसकी दे देगा, यहाँ पर रख देगा m, और आपको बोलेगा 1 रूट इज कॉमन देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ m। तो आप ये इक्वेशन यूज करेंगे और आप m की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। एक तो आपकी कंडीशन ये है 1 रूट कॉमन। सेकेंड कंडीशन है आपकी इफ 2 रूट कॉमन, यानी दोनों के दोनों रूट आपके क्या हो कॉमन, इफ 2 रूट्स आर कॉमन, ठीक है। तो क्या करेंगे आप, तो a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। तो उस केस में आपकी कंडीशन ये होगी, ठीक है। तो दोनों कंडीशन आपको याद रखनी है, जब 2 इक्वेशन हो तो ये दोनों कंडीशन आपको याद रखनी है। अब क्वेश्चन देखते हैं कैसे आपसे पूछेगा, ठीक है। नोट डाउन कर लिया, क्वेश्चन देखते हैं। अब
आपका क्वेश्चन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस m इज इक्वल टू 0, ठीक है। और उसने बोला है इफ़ वन रूट इज कॉमन, दोनों इक्वेशन है, ये वन रूट कॉमन है तो आपको क्या निकालना है, m की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब सभी को पता है दो इक्वेशन है, a की वैल्यू पता है, b1 की पता है, c1 की, a2 की पता है, b2 की पता है, c2 की जगह यहाँ पर उसने m दे दिया और उसकी वैल्यू बतानी है। जब वन रूट कॉमन है तो आपको ये कंडीशन यूज़ करनी है, तो डायरेक्ट आप लिखेंगे यहाँ पर क्या है 1, यहाँ पर भी क्या है 1, कुछ नहीं दिया तो 1, यानी कि a1 और ये क्या है a1 b2, यानी कि इसकी इससे गुना, पहले आप ऐसे लिख लीजिए अगर आपको करना है 3 और m विद माइनस साइन, ठीक है। तो क्या कंडीशन थी, इसकी इससे गुना माइनस ये, तो 3 माइनस 2, ठीक है, 3 एकम 3 माइनस 1 गुना 2। सेकंड है इसकी इससे गुना माइनस ये, तो ये क्या हो जाएगा 2 और माइनस m की, तो माइनस 2m माइनस 3 तिया 9, माइनस माइनस यहाँ क्या हो जाएंगे प्लस, ठीक है, इक्वल टू अब लेंगे 1 और m की, माइनस m माइनस के साथ इसकी और इसकी गुना, तो ये क्या हो जाएंगे प्लस, ठीक है। ऊपर से नीचे जाएंगे, गुणा करेंगे माइनस में नीचे से ऊपर, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लीजिए, ये आ गया 1 और ये आ गया 2m प्लस 9, और ये इसको इक्वेशन खोल लेंगे आप तो क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर सभी को पता है फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, 2ab, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है आपका। ये 1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस 2m प्लस 9 इक्वल टू m स्क्वायर प्लस 9, ये क्या हो जाएगा आपका 6m, ठीक है। अब 9 से 9 तो आपका कैंसिल हो गया, ठीक है, उधर जाएगा ये माइनस 6 और प्लस उधर गया ये प्लस 2m इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये क्या बचेगा m स्क्वायर माइनस 4m इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पर सोल्व करते हैं, m कॉमन लो, अंदर बचेगा m माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब आपकी कंडीशन दी है कि m 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। यदि m 0 के बराबर नहीं है तो ये 0 के इक्वल होगा, तो m माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और m की वैल्यू यहाँ पर आपकी क्या आ गई 4। सिर्फ आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, इक्वेशन को सोल्व करना है, ठीक है। तो m की वैल्यू यहाँ पर आपकी क्या आ जाएगी, ठीक है, सभी को पता है 4। यदि यहाँ पर वो बोल देता 2 कंडीशन, जो सेकंड कंडीशन थी आपकी 2 रूट्स कॉमन, तो आप यूज़ करते a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2, ठीक है। तो a1 क्या आपका 1 बाई 1, तो इस तरह से आप यूज़ करते 2 बाई 3 और माइनस 3 बाई m, ठीक है। अब m की वैल्यू निकालनी है तो या तो ये वाली यूज़ करो या फिर ये पहली और तीसरी यूज़ करो, तो 2 वैल्यूज़ आएंगी आपकी m की, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखने हैं, जितने भी मैंने फॉर्मूले बताए हैं, यदि आपको कंडीशन याद है तो आप कोई भी क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिर्फ आपको इतना ही करना है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। होप आपकी वीडियो पसंद आई होगी, जो भी मैंने पढ़ाया है आज की वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।